भैया नेता आएगा, पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है। चाहे 500 रुपया वोट के लिए दे या 2000-5000 रुपया डिजिटल क्रिएशन के लिए दे, पैसा लेना है। पैसा काहे लेना है? अरे हम ही लोग का पैसा है, लूट के जमा किया है। आपसे हमसे घूस लेकर पैसा जमा किया है। आप बताइए, आपका 1 लाख रुपया चोरी हो जाए और थाना वाला खबर करे, कोई नया दरोगा आए, बोले भैया 10,000 रुपया उसमें हमारे पास आ गया है, एगो बक्सा मिल गया है, उसको वापस ले जाइए, आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो बिहार के युवाओं का भविष्य लूट लिया, लाखों रुपए लूटे हैं इन लोगों ने, उसमें से 2000-5000 वापस दे रहा है। तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद जब थाना में से 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा चोरी का सामान, तब केस फॉलो करना छोड़ दीजिएगा। हम लोग को पूरा हिसाब चाहिए, जितना लूटा है सब वापस चाहिए। अभी नीतीश चाचा को देखिए, रोज तिजोरी खोल रहे। अब बूढ़े आदमी को 400 रुपया नहीं 1100 रुपया मिलेगा। 20 वर्ष से इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये जन सुराज की ताकत है, लोगों की ताकत है। आप लोगों ने जो मेरी आवाज को घर घर पहुंचाया है, अरे भाई इस महंगाई के जमाना में भिखारी भी 400 रुपया नहीं ले रहा है महीना में, तुम यहाँ के बुजुर्गों को 400 रुपया दे रहे हो। तो आज सरकार ने उसका कितना कर दिया पेंशन? 1100। लेकिन हम लोग 1100 पर रुकने वाले नहीं है, 2000 चाहिए। जो मिल गया उसको ले लेना है, छोड़ना नहीं है। आशा का मानदेय बढ़ गया, आंगनवाड़ी की सैलरी बढ़ गई। अभी विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए, विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के नाम पर 25,000 रुपया दे रहा, सबको घूस दे। बस सरकार सरेआम घूस बांट रही है। 10,000 करोड़ रुपया अभी हमको कोई दिखाया, इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड से निकालकर 10,000 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, 10-10 हजार रुपया, ताकि वो नीतीश कुमार को फिर से जिताए। तो पहले हम लोग सुनते थे कि 500,000 रुपया लोग वोट के लिए देता है घूस। अब तो इतना ये भ्रष्ट सरकार है कि पूरे बिहार को घूस देने का कोशिश कर रहा। तो इन लोग से पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद बिहार बदलने के अपने संकल्प, अपने इरादे पर कायम रहना है। जन सुराज का झंडा नहीं ढोना है, जन सुराज के साथ नहीं होना है, बिहार के साथ होना है। ये उस संकल्प के साथ होना है कि हम लोग वो सपना लेकर जी रहे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार पढ़ने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। तब तक, जब तक ये नहीं होगा, लोग कहता है भैया ये कैसे होगा? अरे ये बताइए, बंगलोर में अगर आदमी इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोटा में अगर कोचिंग करने जा रहा है, तो वो पटना में क्यों नहीं आ सकता है? तो ये किसी ने पहला सवाल किया कि आप बदलिएगा तो नहीं? मेरे भाई बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, बिहार के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं कि छठ के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। लेकिन मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बन गई तो देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ये निमंत्रण देंगे कि आओ हमारे बिहार में, यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग तुमको गाली नहीं देंगे। तुमने बिहारियों को गाली दिया है, उस अपमान का बदला भी हम लोग सम्मान से वापस करेंगे। हम लोग गलत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे बिहार का सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग सारे लोग, छोटा मोटा जो बात है, ये भैया FIR नहीं होगा, आप जन सुराज का झंडा लेकर मत घूमिए। बिहार की बेरोजगारी, बिहार के पलायन, बिहार की अशिक्षा, बिहार में फैला हुआ भ्रष्टाचार, इस बात को बुलंद कीजिए। जन सुराज अपने आप आ जाएगा।
जन स्वराज आए या ना आए, आज अशोक चौधरी मुंह में माटी लेके अपने आप भागा हुआ है। जन स्वराज का व्यवस्था थोड़ी बना है, लेकिन लोग अभी डर रहा है, भैया चोरी मत करो नहीं तो प्रशांत किशोर आ जाएगा। खबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि भैया डर के रहो। पहले ही से नेता सब प्रणाम कर रहा है, आपको डराता था कि अगर आप भ्रष्टाचार का बात कीजिएगा तो केस कर देंगे। हमने भी शुरू किया तो हमको भी मानहानि का नोटिस भेजा है। अब हालत यह है कि नेताओं से पूछा जा रहा है प्रशांत किशोर को कुछ बोलिएगा, कहता ना रे भैया ना, हम नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं ना, ये आपकी हमारी ताकत है, ये सत्य की ताकत है, ये ईमानदारी की ताकत है, ये बिहार को बदलने के जज्बे की ताकत है। अगर 50 लाख बच्चे जो बिहार से बाहर गाली खाकर जलालत में 10-12 हजार रुपये के लिए नौकरी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगर 50,000 युवा, 50,000 डिजिटल क्रिएटर ये संकल्प ले ले कि 2 महीना सिर्फ बिहार की बात करेंगे, बिहार में बदलाव की बात करेंगे, तो 50 लाख लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं। किसी विधायक मंत्री की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, अगर उन बच्चों का जीवन सुधारना है, आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, अगर वो स्थिति पैदा करनी है तो 2 महीना कमर कसिए, साथ में आइए, जो आपको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था लीजिए। जो सेना जाएगा, जो सैनिक जाता है लड़ने, अगर उसके पास गोली हथियार नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा। लेकिन कोई जो राज्य है, राजा है, व्यवस्था है, वो आपको गोली बंदूक का व्यवस्था कर सकता है, वो आपके खाने कपड़े की व्यवस्था कर सकता है, वो आपके गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन जिगर तो लेकर आपको ही पैदा करना हो जाना पड़ेगा। लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। तो सारी व्यवस्था के लिए आप जन स्वराज का साथ दीजिए, जन स्वराज से मदद लीजिए, लेकिन बिहार का योद्धा बनके, बिहार बदलाव का योद्धा बनके संकल्प लीजिए। इस बार हर हालत में बिहार में बदलाव करके ही दम लेना है। मेरे भाई, जात पर तुमने वोट दे दिया, हिंदू मुसलमान पर वोट दे दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, बिजली सड़क के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वोट सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दो, ताकि बिहार से कोई बच्चा बाहर न जाए, कोई बच्चे को 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर न जाना पड़े। एक ही संदेश है, बदलाव होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, और बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। और जितना और ये चारों काम तब होगा जब भ्रष्टाचारी नेताओं को झाड़ू मार के बाहर किया जाएगा। लक्ष्मी पूजा हम लोग करते हैं, दिवाली में अभी लक्ष्मी पूजा होगा, सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जितने लोग हिंदू यहाँ समाज के लोग हैं, आपको मालूम है लक्ष्मी पूजा से पहले आपको बताया जाता है कि लक्ष्मी वहीं आएंगी जिसके घर में सफाई होगी। तो अगर बदलाव चाहिए, अगर रोजगार चाहिए, अगर पलायन रोकना है, अगर शिक्षा को सुधारना है, तो सबसे पहले पूजा से पहले ये भ्रष्टाचारी नेताओं को झाड़ू मार के बाहर भगाना है। यही आपका कंटेंट का नैरेटिव है। बस 2 ही नैरेटिव है, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को झाड़ू मारकर भगाया जाए, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे दल का हो, हमारे जात का हो, हमारे गांव का हो, हमारे विचारधारा का हो, कोई भी नेता जिसने बिहार को लूटा है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सफाई जब होगा तो उसमें झोल का भी सफाई होगा और धूल का भी सफाई होगा, इस सबको छोड़ना नहीं है। हम लोग के पास जो पेपर आया है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं
कि बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ का अफसर और मंत्री इतना पैसा लूट लिया है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद रहा है। बताइए, बिहार का बच्चा खाए बगैर मर रहा है। ऐसा लुटेरा इतना पैसा कमाया है कि पटना में जमीन खरीदने से पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा है।